हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप गर्ग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर FCV एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, जो कि एक 8th क्लास का चैप्टर है। इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बेसिक रिवीजन करेंगे पुराने कंसेप्ट्स का, जो कि आपने पढ़े होंगे पुरानी क्लासेस में। जल्दी ही हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो रिवीजन के लिए है वो है नंबर लाइन। यहाँ पे हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है। ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है डिफरेंट नंबर्स को बताने के लिए। रिप्रेजेंटेशन के इस तरीके से हम अगर नंबर्स को दिखाते हैं तो हमें समझने में, रिप्रेजेंट करने में, एक्सप्लेन करने में और आपको सम्स वगैरह को सोल्व करने में बहुत आसानी जाती है। इस नंबर लाइन के सेंटर में 0 बनाया हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स हैं एंड राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, लाइक 0, 1, 2, 3 टिल इनफाइनाइट एंड -1, -2, -3 टिल -इनफाइनाइट। यहाँ पे आप बीच में 0 से 1 के बीच में आप डेसिमल नंबर्स लाइक 0.5, 0.25 वो भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इट विल टेक ऑल द नंबर्स, ये सारे नंबर लेगा, पॉजिटिव राइट हैंड साइड में, नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड में। अगला कॉन्सेप्ट है इंटीजर नंबर्स। सो इंटीजर नंबर बेसिकली क्या है? ए नंबर विच डज नॉट हैव एनी फ्रैक्शनल पार्ट विद इट। ऐसा नंबर जिसके साथ कोई भी फ्रैक्शनल कंपोनेंट नहीं होता है, लाइक -5, -4, 0, 1, 2, 3। अगर आपको कोई नंबर मिलता है 2.3 तो वो एक फ्रैक्शन नंबर होगा। इसके साथ एक फ्रैक्शनल कंपोनेंट है 0.3 का, इसलिए ये इंटीजर नंबर नहीं होगा। सिमिलरली अगर आपको कोई नंबर मिलता है 2/5, 5/6 तो ये कोई भी इंटीजर नंबर नहीं है। आपके इंटीजर नंबर हैं 0, 1, 2, 3, -4, -5, -100, 101 लाइक दैट। क्यों? क्योंकि इनके साथ कोई भी फ्रैक्शनल कंपोनेंट या डेसिमल कंपोनेंट नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट है होल नंबर। तो एक्चुअली होल नंबर किसे बोलते हैं? इंटीजर नंबर में आप अगर सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर्स को अगर हटा देंगे तो जो नंबर आपके पास बचेंगे वो होल नंबर होंगे। लिस्ट होल नंबर है आपका 0, देन 1, 2, 3 टिल इनफाइनाइट। सो ऑल द इंटीजर नंबर एक्सेप्ट नॉन नेगेटिव नंबर्स 0, 1, 2, 3 टिल इनफाइनाइट आर द होल नंबर्स। अगला कॉन्सेप्ट है नेचुरल नंबर। सो व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स? अगर इंटीजर नंबर में से आप सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर को पिक करते हैं तो जो नंबर आपके पास बचते हैं दोज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। सो 1, 2, 3 टिल इनफाइनाइट। सो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन होल नंबर एंड द नेचुरल नंबर इज ओनली 0। अगर 0 को हटा देंगे तो होल नंबर और नेचुरल नंबर सेम रहेंगे। तो 0 नंबर एक एक्स्ट्रा नंबर है जो कि होल नंबर के अंदर आता है। उसके बाद अगर देखेंगे तो नेचुरल नंबर और होल नंबर सेम है। सो लीस्ट नेचुरल नंबर आपका है 1, जबकि लीस्ट होल नंबर है आपका 0। अगला कॉन्सेप्ट है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको फर्दर फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। मतलब अगर हम आसान शब्दों में बोलें कि ऐसा नंबर जो कि सिर्फ उस नंबर से डिविजिबल हो या फिर डिजिट 1 से डिविजिबल हो, उसके अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नंबर 5 को लेते हैं तो इसके अगर फैक्टर करें तो देयर विल नॉट बी एनी अदर फैक्टर एक्सेप्ट 1 एंड नंबर इटसेल्फ 5। तो हम कह सकते हैं कि 5 एक प्राइम नंबर है, राइट? अगर हम 12 को देखें तो ये 1 से डिविजिबल है और 12 से डिविजिबल तो होगा ही, बट इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 6। तो इस तरह से हमने देखा कि 12 एक प्राइम नंबर नहीं है। अगर हम दूसरा एग्जांपल लें 14, सो ये डिवाइड किया जा सकता है 2 से भी, 7 से भी, सो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। वाइल 3 ये या तो एक नंबर से डिविजिबल है या फिर नंबर इटसेल्फ 3 से डिविजिबल है, इसलिए इसको प्राइम नंबर हम बोल सकते हैं।
सो हम एक्चुअल स्टार्ट करते हैं अब आपके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के कॉन्सेप्ट से। सो व्हाट इज स्क्वायर एक्चुअली? स्क्वायर क्या है? स्क्वायर हमें मिलता है उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक नंबर लेते हैं 7 और उसको 7 से दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी विल गेट 49। इफ वी टेक ए नंबर 1 और मल्टीप्लाई किया 1 से, तो हमें मिलता है नंबर 1। सो 1 एक स्क्वायर नंबर है। हम एक नंबर लेते हैं 11, उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से 11 से, तो हमें मिलता है 121। सो 121 एक स्क्वायर नंबर है। स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर वो क्या होता है? अगर हमने एक नंबर लिया -3 और उस नंबर को अगर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 9। तो अगर आपको कोई पूछता है कि एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर निकालो, हमने एक जनरल नंबर लिया -n, तो आपको -n को -n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह से आप देखते हैं कि माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और आपका नंबर आएगा n²। तो इससे आपने देखा कि कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। क्यों? क्योंकि आप नेगेटिव नंबर को स्क्वायर करने के लिए उसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे और नेगेटिव नेगेटिव आपका पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से आपका फाइनल नंबर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो हमें दो प्रॉपर्टी इसमें मिलती है। पहली प्रॉपर्टी है स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट विल नेवर 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 बी नेगेटिव इन एनी ऑफ द केसेस। दूसरी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे वो है आपकी यूनिट के बारे में। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं पहले। स्क्वायर ऑफ 2 सेंटीमीटर। आपको कोई अगर बोलता है कि 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? 2 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 सेंटीमीटर से। इस तरह से आपका आएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब आपकी जो यूनिट है मेजरमेंट की वो भी मल्टीप्लाई होती है। अगर आपको कोई स्क्वायर देता है, यहाँ पे आपने एक डायग्राम देख रहे हैं जिसकी एक साइड है 5 सेंटीमीटर की, तो उसका एरिया निकलेगा 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये स्क्वायर है, दैट इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यहाँ पे ध्यान देने का है कि आपका यूनिट भी स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि यूनिट भी मल्टीप्लाई होता है। तो एरिया के लिए आप हमेशा देखेंगे कि यूनिट हमेशा स्क्वायर में ही आएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, मीटर स्क्वायर हो सकता है, किलोमीटर स्क्वायर हो सकता है, मिलीमीटर स्क्वायर हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको 25 सेंटीमीटर लिख देते हैं या किसी ऐसे आंसर पर टिक कर देते हैं जो कि सेंटीमीटर दिखाता है एरिया को, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि एरिया हमेशा यूनिट के लिए भी स्क्वायर में आता है। तो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है यूनिट ऑल्सो गॉट मल्टीप्लाइड। तो दो प्रॉपर्टी हैं, आप इनको ध्यान रखिए। अगला कॉन्सेप्ट है परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर क्या होता है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, ए परफेक्ट स्क्वायर इज रिसीव्ड आफ्टर मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाय इटसेल्फ। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 25 आया, 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 144 आया। तो हम कह सकते हैं कि नंबर 25, नंबर 144, नंबर 9 ये सभी आपके स्क्वायर नंबर्स है या फिर परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आप अगर -3 को भी -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका नंबर आता है 9, जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। तो आप इन सब ऑब्जर्वेशन से अनदर एग्जांपल लेते हैं, -2 इंटू -2, तो नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, राइट। तो आप इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, राइट। हमेशा आपका स्क्वायर नंबर नेचुरल नंबर होगा एंड दैट कैन बी ए स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, राइट। आल्सो दे डू नॉट हैव एनी डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था कि 2.5, 13/5, 1/5, 3/5 ये कभी भी आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, राइट। परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? ये नेचुरल नंबर होगा, लाइक 25, 144, 9। अभी हम कैसे जान सकते हैं कि एक नंबर
परफेक्ट स्क्वायर होगा या स्क्वायर नंबर होगा, कैसे हम एक जनरल नंबर को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले उस नंबर को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। सेकंड, हम उन फैक्टर्स के पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हम उनके सक्सेसफुली पेयर बना पाते हैं तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, और अगर हम नहीं बना पाते हैं तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। चलो एक एग्जांपल लेके हम इसको चेक कर सकते हैं। लाइक 24, आप 24 को प्राइम नंबर में फैक्टराइज करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। आप अगर इसकी पेयरिंग करेंगे तो देखेंगे कि आपने एक 2 को दूसरे 2 के साथ पेयर किया, फिर आपका एक 2 एक्स्ट्रा रहता है और एक 3 एक्स्ट्रा रहता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पेयरिंग करने के बाद, ये पेयरिंग की हमने, उसके बाद एक 2 और एक 3 इसका एक्स्ट्रा रहता है, इसलिए 24 स्क्वायर नंबर नहीं है। अगला एग्जांपल लेते हैं 16 का। इसके प्राइम फैक्टराइज करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। पेयरिंग करते हैं, एक पेयरिंग ये हुई, दूसरी पेयरिंग ये है, तो हम सक्सेसफुली यहाँ पे 2 पेयरिंग कर सकते हैं। इसके पेयरिंग करने के बाद कोई भी नंबर लेफ्ट ओवर नहीं है, बचा हुआ नहीं है, इसलिए 16 आपका परफेक्ट स्क्वायर है। सक्सेसफुली हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। अनदर एग्जांपल हम लेते हैं 50। इसको अगर आप प्राइम नंबर में फैक्टराइज करेंगे इसके, तो देखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 5 और 5 की पेयरिंग हो सकती है सक्सेसफुली, लेकिन एक लेफ्ट ओवर नंबर आपका बचता है 2। तो ये आपका इस लेफ्ट ओवर नंबर के कारण, इस फैक्टर के कारण प्राइम नंबर नहीं है। 36 एक अनदर एग्जांपल हम लेते हैं। इसको आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो आप देखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। आप पेयरिंग करोगे तो आप देख सकते हैं कि एक पेयरिंग ये हुई है, अनदर पेयरिंग ये है, तो 2 पेयरिंग के बाद कोई भी लेफ्ट ओवर नंबर नहीं है, इसलिए 36 आपका सक्सेसफुली एक स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर है। अगला हम डिस्कस करते हैं, आपने जाना कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर नंबर कैसे निकाला जाता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि स्क्वायर नंबर क्या है। आपने कुछ बेसिक रिवीजन किया, तो अभी हम देखते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़, स्पेशल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है परफेक्ट स्क्वायर की, स्क्वायर नंबर की, और उन प्रॉपर्टीज़ का हेल्प लेके हम कैसे अलग अलग क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी है आपकी, एनी नंबर एंडिंग विथ odd number of zeros इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। आप देखते ही किसी नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर वो कुछ जीरोज के साथ एंड हो रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर लास्ट में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे कि आपका नंबर है 3000, इसके एंड में ऑड नंबर ऑफ जीरोज है, कितनी जीरोज हैं? 3 जीरोज हैं। 3 इज ए ऑड नंबर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन आप दूसरे नंबर को देखते हो 345,000, दैट इज 345,000, 3,45,000, इसमें भी आप देखते हैं कि 3 जीरोज हैं, ऑड नंबर ऑफ जीरोज, तो ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। आपको कोई और चेक करने की जरूरत नहीं है। आप अगर देखते हो कि दूसरा नंबर है 6400, इसमें इवन जीरोज हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके लिए आपको जो रिमेनिंग नंबर है उसको चेक करना पड़ेगा। इसको चेक करने के बाद ही आप कह सकते हो कि ये स्क्वायर नंबर कैन बी एंड कैन नॉट बी, डिपेंडिंग ऑन इस नंबर पे। इस नंबर पे डिपेंड करेगा कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। आपको एक और कोई क्वेश्चन पूछता है इतना बड़ा नंबर देके 1 2 2 4 5 टाइम्स 0, तो आपने देखा कि इट्स एंडिंग विथ 5 जीरोज, तो ऑड नंबर ऑफ जीरो के साथ एंड हो रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर कोई भी इवन नंबर ऑफ जीरोज के साथ एंड होता है तो आपको जो रिमेनिंग नंबर है उसको चेक करके ही आप बता सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो अगर रिमेनिंग नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर है तो कंप्लीट नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अगर रिमेनिंग नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो कंप्लीट नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आई होप इट इज क्लियर। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी, स्क्वायर
ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज 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 इवन। अगर आप स्क्वायर निकालते हैं किसी इवन नंबर का तो वो हमेशा इवन नंबर होगा। फॉर एग्जांपल 4 का स्क्वायर 16 जो कि इवन है, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, ये सभी आपके इवन हैं। तो हमेशा इवन का स्क्वायर इवन होगा। इसी तरह से ओड नंबर का स्क्वायर आपका हमेशा ओड होगा। लाइक 3 का स्क्वायर 9, 11 का स्क्वायर 121, ये सभी ओड हैं। अगली प्रॉपर्टी आती है कि एनी नंबर विच इज एंडिंग विथ 2, 3, 7, 8, अगर उसकी यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट वी कैन से 2, 3, 7, 8 है तो वो कभी भी कैन नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए 12, 377, 2548, यहाँ पे यूनिट डिजिट है आपकी 2, 7, 8 जो कि इस कैटेगरी में आती है। तो आप देखते ही इस नंबर को आप बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर जो कि लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 में से एक रखता है या फिर लास्ट डिजिट को हम यूनिट डिजिट भी बोलते हैं, दैट इज आल्सो ए यूनिट डिजिट, अगर उसको मैथमेटिकल टर्म में हम बोले तो यूनिट डिजिट या फिर लास्ट डिजिट अगर 2, 3, 7, 8 है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन अगर यूनिट डिजिट इस कैटेगरी में से है 0, 1, 4, 5, 6, 9 तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी। इट कैन बी ए परफेक्ट स्क्वायर, कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा, जो कि हमने पहले स्टेप्स डिस्कस की है उसकी हेल्प के थ्रू, राइट। सो जस्ट आप इनको ध्यान रखिए। 2, 3, 7, 8 में से है तो कभी भी नहीं होगा। अगर 0, 1, 4, 5, 6, 9 से है तो आपको चेक करना होगा। इट कैन बी एंड कैन नॉट बी। अगली प्रॉपर्टी है ए स्क्वायर नंबर कैन ऑलवेज बी रिटन एज 3n और 3n प्लस 1। इस फॉर्मेट में आप किसी भी स्क्वायर नंबर को लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 का स्क्वायर 36, जिसको कि हम लिख सकते हैं 3 इंटू 12, राइट। तो यहां पे n हुआ आपका 12। 7 का स्क्वायर 49, जिसको कि लिखा जा सकता है 3 इंटू 16 प्लस 1। यहां पे आपका n है 16। 10 का स्क्वायर है 100, जिसको कि आप लिख सकते हैं 3 इंटू 33 प्लस 1। यहाँ पे n है आपका 33। 12 का स्क्वायर है 144, जिसको कि आप लिख सकते हो 3 इंटू 44। इसी तरह से कोई भी नंबर आप अगर लेते हो, लाइक 2 का स्क्वायर 4, उसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 1 प्लस 1। यहाँ पे n होगा आपका 1। इसी तरह से सेम काइंड ऑफ प्रॉपर्टी है अगली, कि कोई भी स्क्वायर नंबर को आप 4n या फिर 4n प्लस 1 की फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि 5 का स्क्वायर हुआ 25, तो आपने देखा है किसको लिख सकते हैं अपन 4 इंटू 6 प्लस 1। यहाँ आपका 6n है, जो कि यहाँ हमने n अज्यूम कर रखा है। 10 का स्क्वायर है 100, दैट इज 4 इंटू 25। सो यहाँ पे n हुआ आपका 25। तो किसी भी स्क्वायर नंबर को, आपके परफेक्ट स्क्वायर को आप 4n या 4n प्लस 1 की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। वो या तो 4n की फॉर्मेट लेगा या 4n प्लस 1 की लेगा, या फिर पिछली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 3n या 3n प्लस 1 की फॉर्मेट लेगा। आपने एक एग्जांपल लिया 11 का स्क्वायर, दैट कम्स 121, तो आप उसको लिख सकते हैं 4 इंटू 30 प्लस 1। तो 30 आपका n है। अगली प्रॉपर्टी आपकी है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंज्यूगेटिव नेचुरल नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ दोज नंबर्स। इसको हम टुकड़ों में समझते हैं। ये 2 चीजें यहां पे बोल रहा है। पहली चीज है, आपने कोई भी 2 कंज्यूगेटिव नंबर लिए 3 और 4, तो आपने कंज्यूगेटिव नंबर लिए हैं 3 एंड 4, उनका स्क्वायर है 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर। So the difference of square of 2 consecutive natural number क्या हुआ
4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 9 7। ये होता है हमेशा दैट इज इक्वल टू सम ऑफ दोज नेचुरल नंबर्स 4 प्लस 3 7। तो आपको कोई भी नेचुरल नंबर मिलते हैं 3 एंड 4, आप उनका स्क्वायर करके डिफरेंस निकालोगे तो जो वैल्यू आएगी वो उन नेचुरल नंबर के सम के बराबर होगी। वो आप डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। आपने एक नेचुरल नंबर लिया 10, दूसरा लिया 11, तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ दोज नंबर, सो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो इनके सम के बराबर होगा, दैट इज 21। सो आप अगर इसको ऐसे निकालेंगे तो ऐसे भी 21 आएगा, और सम की तरह से प्रॉपर्टी का यूज करके निकालेंगे तो भी 21 आएगा। तो हम इस प्रॉपर्टी की हेल्प से डायरेक्टली उनका वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि उनके सम के बराबर होता है। इसका डेरिवेशन, और हम कह सकते हैं कि इसको कैसे हम इस कंक्लूजन पे आए हैं, इसको जनरलाइज किया जा सकता है। हाउ कैन वी जनरलाइज दिस? हम एक नंबर लेते हैं n, तो अगला कंसेक्यूटिव नंबर होगा n प्लस 1, n का स्क्वायर है n स्क्वायर, उसका अगले कंसेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर है n प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ द डिफरेंस ऑफ दोज नंबर्स इज n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। आपने देखा n प्लस 1 का मल्टीप्लाई n प्लस 1 के साथ माइनस n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि n स्क्वायर कैंसिल आउट होता है, तो आपका जो नंबर बचता है वो है 2n प्लस 1। इसको हम और जनरलाइज लिख सकते हैं, n और n प्लस 1 मीन्स आप देख रहे हैं कि वो नंबर दूसरे नंबर के साथ ऐड होके वो वैल्यू क्रिएट कर रहा है जो कि सम ऑफ नंबर्स n और n प्लस 1 के बराबर हैं। तो जो हमको रिजल्ट मिला है उन नंबर को ऐड करने के बाद भी वही रिजल्ट आता है। एग्जाम्पल अगेन, 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 6 इंटू 6 माइनस 25 दैट इज 11, जो कि हम फॉर्मूला या फिर आपका प्रॉपर्टी का यूज करके सीधे निकाल सकते हैं। 6 प्लस 5 बराबर 11। अगली प्रॉपर्टी है आपकी, स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर n इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3 या फिर 5, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है 5 के साथ, तो हम 5 के साथ ही लेते हैं। स्क्वायर ऑफ ए नंबर 5 क्या होगा? 25। और ये प्रॉपर्टी बोलती है कि स्क्वायर ऑफ नंबर 5 इज इक्वल टू द फर्स्ट 5 सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर्स। तो शुरू के 5 ऑड नेचुरल नंबर्स कौन हैं? 1 3 5 7 एंड 9, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से आपके फर्स्ट 5 नेचुरल ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7 9, उनका सम आप देखते हो कि 25 आता है। सो ये प्रॉपर्टी यही बोलती है कि किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर उस नेचुरल नंबर की वैल्यू के बराबर आप ऑड नंबर निकालते हैं शुरू के और उनका सम करते हैं, तो उसकी जो वैल्यू आती है वही होता है। इस प्रॉपर्टी की हेल्प करते हुए हम लंबी लंबी सीरीज, एक बड़ी बड़ी सीरीज का सम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कोई अगर बोलता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट 25 ऑड डिजिट सम, अगर आपको कोई बोलता है कि शुरू के 25 ऑड नंबर का सम क्या होगा, जो कि आते हैं 1 3 5 7 9 टिल 49। 49 आपका 25th, ध्यान रखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है हमको। 49 इज द नंबर, और ये कौन सा नंबर है? 25th ऑड नंबर, इट्स ए 25th ऑड नंबर। सो यहाँ n क्या है आपका? 25। ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, ये चौथा है, ये पांचवा है, और ये आपका 25वां ऑड नंबर है। इट इज 25th ऑड नंबर। सो n इज 25। तो अगर आपको पूछा जाए कि क्या सम होगा इनका, क्या एडिशन होगा, तो आप इजीली देख के बोल सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस ऑड नंबर की सीरीज है जिसका कि n 25 है। तो 25 का अगर स्क्वायर करते हैं जो कि आता है 625, ये बराबर होगा इस समेशन के। ये आपका इस प्रॉपर्टी की हेल्प करते हो आप क्विकली इस सीरीज का सम निकाल सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का हेल्प लेते हुए आप कई ट्रिकी क्वेश्चंस का सम निकाल सकते हैं, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। एक और एग्जांपल हम अगर लें,
तो पहले ट्रिकी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले, इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट एनी लार्ज ऑड नंबर सीरीज, जैसे कि आपने 1 3 5 7 9 टिल 100th टर्म। अगेन यहाँ पे n क्या है आपका 100 है, ये फर्स्ट टर्म है आपका, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। तो इसी तरह से एक 100 टर्म यहाँ पे आएगी, हम उसको x से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि फर्स्ट 100 और डिजिट का सम क्या होगा, तो n है 100, तो आप डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए बोल सकते हैं कि इसका सम होगा 100 का स्क्वायर, राइट। नाउ अभी हम कुछ ट्रिकी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपको कोई बोलता है या आप एग्जाम में देखते हैं कि इनका सम क्या होगा 1 3 7 9 11 13 15। आप अगर गौर से देखते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे एक इस कंटिन्यूस सीरीज में एक नंबर मिसिंग है, दैट इज 5 इन बिटवीन 3 एंड 7। तो आप क्या कर सकते हैं कि 5 को ऐड कर दें और 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से इस वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन आप क्या ऑब्जर्व करेंगे 5 को ऐड करने के बाद ये सीरीज कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक 5 मिसिंग है। तो 5 ऐड करने से ये सीरीज कंप्लीट होकर 1 3 5 7 9 11 13 15 तक आपको एक सीरीज बना के देती है, और -5 करने से इस क्वेश्चन की इस सीरीज की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन आप देखते हैं कि 1 to 15 कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि 8 नंबर्स हैं, तो n क्या हुआ आपका 8। तो प्रॉपर्टी का यूज करके आप कह सकते हैं कि इस ऑड नंबर सीरीज का सम होगा 8 स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर आपने किया और -5 यहाँ से आया, 8 स्क्वायर 64 -5 दैट इज 59। तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हमने क्विकली इस सीरीज का सम निकाला है 59। यहाँ पे आप सीरीज छोटी है इसलिए कह सकते हैं कि हम इसको ऐड करके भी जल्दी निकाल सकते हैं, लेकिन कई जगह आपको ये सीरीज बहुत ही बड़ी मिल सकती है जहाँ पे हमें एक एक टर्म को ऐड करके सम निकालना मुश्किल हो सकता है। वहाँ पे आप इस प्रॉपर्टी का यूज करके बहुत जल्दी ही इस सम को निकाल सकते हो विदाउट एनी मिस्टेक। दूसरा ट्रिकी क्वेश्चन है एक ऑड नंबर की सीरीज जो कि बीच में से ली हुई है, जैसे कि 11 13 15 17 19 21। यहाँ पे आप देखते हैं कि कंटिन्यूस ऑड नंबर हैं, लेकिन ये एक मिडिल से स्टार्ट की गई ऑड सीरीज है। आप इसको सोल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, 1 to 9 नंबर्स को ऐड कीजिए और सब्ट्रैक्ट कीजिए। ऐड करने से सब्ट्रैक्ट करने से वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन आप 1 to 9 नंबर ऐड करने के बाद आप देखते हैं कि एक 1 to 21 का सीरीज कंप्लीट हो जाता है हमारे पास। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस सीरीज में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने नंबर है इस सीरीज में, 11 नंबर। प्रॉपर्टी का यूज करके हम n इज 11 कह सकते हैं कि इस सीरीज का सम होगा 11 स्क्वायर। लेकिन जो नंबर हमने घटाए हैं, ऐड किए हैं एक्स्ट्रा, उनको हमको घटाना भी पड़ेगा, इसलिए जो कि एक आल्सो सीरीज है 1 3 5 7 9 जिसकी n 5 है, तो 5 स्क्वायर आप घटा दीजिए, 11 स्क्वायर -5 स्क्वायर 121 -21 96। आपने देखा इस प्रॉपर्टी का यूज करके आपने फास्ट ही 96 इसकी वैल्यू निकाली है। सो फ्रेंड्स, अगली प्रॉपर्टी आपकी स्क्वायर नंबर्स के साथ आती है, दैट इज वो एक स्पेशल डिजिट आपकी डिजिट 1 के साथ है। आप देखते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 है, 11 का स्क्वायर 121 है, 111 का स्क्वायर 12321 है, 4 टाइम्स 1 का स्क्वायर 1234321 है। आप यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जितने बार नंबर 1 आता है उतने यूनिक डिजिट आती हैं। यहाँ पे 4 टाइम्स 1 है तो आपकी 4 डिजिट आएंगी 1 2 3 4। उसके बाद आपका रिवर्स होके 3 2 1 चालू होगा। तो आपको अगर रैंडम कोई नंबर बोला जाता है कि 1 2 3 4 5 6 इसका स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं कि आप नंबर 1 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 बार। तो आप कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर यूनिक आएंगे, फिर आपका रिवर्स हो जाएगा, राइट। इसी तरह से आपको कोई अगर बोलता है कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1। यहाँ आप देखें
कि यूनिक नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं 8, तो 8 टाइम्स आप 1 लिखिए और उसको स्क्वायर करेंगे तो आपको ये नंबर मिलेगा, राइट। आल्सो एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न आप देख सकते हैं, 1 इज ए स्क्वायर ऑफ 1, 1 to 1 आप करेंगे, इनका सम करेंगे नंबर का तो आपको मिलेगा 4, दैट इज ए स्क्वायर ऑफ 2। यहाँ पे आप स्क्वायर सम करेंगे 1 + 2 + 3 + 2 + 1, दैट कम्स 3 6 9, दैट इज 3 स्क्वायर। इसी तरह से आप इनका सम करेंगे तो आपको मिलेगा 16, दैट इज 4 स्क्वायर। तो इस तरह से जितने भी आपकी सीरीज बनती है वो किसी न किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है। अगला सीरीज में आपका आएगा 25, लाइक दैट। सो अगली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के साथ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्क्वायर नंबर विथ एनी नॉन स्क्वायर नंबर रिजल्ट्स टू नॉन स्क्वायर नंबर ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। ये ध्यान रखिए, कोई भी स्क्वायर नंबर आप लेते हैं, फॉर एग्जांपल 16, नॉन स्क्वायर नंबर लेते हैं 5, इनको मल्टीप्लिकेशन करके आपको मिला 80, तो ये हमेशा नॉन स्क्वायर या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। दूसरा एग्जांपल लिया आपने 100, जो कि स्क्वायर नंबर है, 3 आपका नॉन स्क्वायर नंबर है, इनका मल्टीप्लिकेशन 300 हमेशा नॉन स्क्वायर नंबर रहेगा। कोई भी नंबर आप 36 जो कि स्क्वायर नंबर है इंटू 2 नॉन स्क्वायर नंबर लेते हैं तो 72 हमेशा जो भी नंबर आपको इस तरह से मिलता है वो हमेशा नॉन स्क्वायर नंबर होता है। आप इसकी हेल्प लेके, इस प्रॉपर्टी की हेल्प लेके, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक ट्रिक यहाँ पे बताता हूँ। इस प्रॉपर्टी की हेल्प लेके जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी ऑड डिजिट वाली, ए नंबर एंडिंग विथ ऑड नंबर ऑफ जीरोस हमेशा नॉन स्क्वायर होता है, आप उस प्रॉपर्टी को डिराइव कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी की हेल्प लेके। आप उसको ट्राई कीजिए तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आपकी थिंकिंग इवॉल्व होगी, उसको ट्राई कीजिए आप ज़रूर। तो हम समराइज़ करेंगे अभी हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में। हमने क्विकली नंबर लाइन को रिवाइज किया, ये पुराने कुछ टॉपिक है, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, इनको रिवाइज किया। नया हमने पढ़ा स्क्वायर क्या है, स्क्वायर ऑफ नंबर क्या है, व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट इज स्क्वायर नंबर, हाउ टू फाइंड ए नंबर इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर्स। ये हमने अभी तक इस वीडियो में पढ़ा है। ये वीडियो इस चैप्टर का एक पार्ट है। हम आपको अगले वीडियोस में इस चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट कंटिन्यू करेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ सम्स लिखे हैं आपके लिए जो कि आपके रिवीजन के लिए हैं और इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा अभी रिसेंटली उसके लिए हैं। तो शुरू के 3 क्वेश्चंस आपने जो अभी तक पुरानी क्लासेस में पढ़ा है उनके बेसिस पे है, हम उनको डिस्कस करेंगे। और 2 क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपके नए चैप्टर के लिए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रैशनल नंबर, सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज फ्रैक्शनल नंबर, थर्ड इज जीरो ए पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर और नन ऑफ देम। क्वेश्चन 4 है हाउ मैनी एंड विच नंबर्स आर देयर हुज स्क्वायर आर द नंबर इटसेल्फ। ऐसे कौन से नंबर हैं और कितने नंबर हैं कि जिनका स्क्वायर वो नंबर खुद होते हैं। 5th क्वेश्चन है व्हाई एनी नंबर एंडिंग विद ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर, जो कि फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। आप उसको कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी का कंक्लूजन जो हमने निकाला है वो कैसे निकाला है, आप उसको डिराइव कीजिए। ये क्वेश्चन है, आप इनको डिस्कस कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, एनालाइज कीजिए। हम इन क्वेश्चनों को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इन क्वेश्चन का जो भी आंसर है अपने कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी आपके जो भी इनपुट हैं, सजेशन हैं, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम हमारे वीडियोस को इंटरैक्टिव बनाएंगे और इंटरेस्टिंग बनाएंगे आपके लिए। प्लीज़ आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
रिंग आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं आपको इमीडिएटली मिल जाएं और आप हमारे हर एक चैप्टर के साथ, हर एक वीडियो के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।